तो एलसीएम से रिलेटेड आपको डाउट है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम से रिलेटेड ए इंटू बी इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ। ए इंटू बी मतलब वो दो नंबर हो गए जिनका हमें एलसीएम और जिनका हमें एचसीएफ चाहिए। ए और बी क्या हो गया, वो दो नंबर जिनका एलसीएम और जिनका एचसीएफ हमें चाहिए, ठीक है ना। तो जब वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट डिटेल्स में है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको ए में कोई नंबर नहीं दिया है, ठीक है, और बी में दिया है 138, यहाँ कोई नंबर नहीं दिया है। एलसीएम दिया हुआ है 46 और एचसीएफ दिया हुआ है 138। तो यहाँ पे कंपेयर कर लो, यहाँ 46 138, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 46 138 आएगा। समझ में आ गई बात। अभी फ़िलहाल हम शॉर्ट में सिखा रहे हैं क्योंकि टाइम तो बहुत कम है और बाहर भी फंसे हुए थे आज हम, इसीलिए सब पहले से पढ़ाई की जाती है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई नहीं होती है सब। एक होता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होना, एक होता है पूरे कॉन्सेप्ट में डाउट होना। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो डाउट बताया जा सकता है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट में डाउट बताना मुश्किल होता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है 56 इंटू, यहाँ पर खाली जगह है, इज इक्वल टू 8 इंटू 728, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या भरेंगे सर, यहाँ पे तो पैटर्न कॉपी नहीं हो पा रहा, यहाँ तो कॉपी हो रहा था। कैसे कॉपी हो रहा था, ये जगह भरी हमने, ये जगह भरी ना, क्योंकि यहाँ 138 46 और यहाँ 138 था तो 146 ही आएगा कॉमन सेंस से। अब यहाँ पर तो पैटर्न कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ 8 728 कुछ अलग है, यहाँ पे 56 है। तो जो जगह तुम्हें भरनी है, यानी तुम्हें बी दूसरा नंबर चाहिए, तो क्या करोगे, 56 इन दोनों के मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दोगे। 56 को इन दोनों के मल्टीप्लाई से, मतलब वो नंबर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। ये है कॉन्सेप्ट इसका। मतलब यहाँ पे समझो तुम्हें नंबर बी नहीं मालूम है, बी में जगह भरनी है, तो बी कैसे आएगा, 8 इंटू 728 से किसमें आ जाएगा, डिवाइड में 56 आ जाएगा। वो डिवाइड मार दो, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, डिवाइड मार दो, आंसर आ जाएगा। अब ये तो करना आना ही चाहिए, ये करना आना ही चाहिए कि इसको सर कैसे करें, क्योंकि ये तो अब सिंप्लीफिकेशन में आ गया ना। अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा ख़त्म हो गया, अब ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन में आ गया। तो कैसे डिवाइड करो, पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें, 8 1 8, 8 7 56, ठीक है ना। तो बचा 1 इंटू 728, 728 अपॉन 7। अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर लो। आती है कि नहीं आती इतनी मैथ, 7 1 7, कुछ नहीं बचा, 0, यहाँ पे उतारा 2 से 7 डिवाइड होगा, नहीं होगा तो पहले क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे पहले, फिर 8 उतारेंगे। ये पता है ना डिवाइड, 28 एक बार में नहीं उतारना होता, पहले 2 कॉपी नीचे कैरी किया, जब 2 कैरी किया 7 से 2 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर 8 भी कैरी करेंगे, फिर यहाँ मतलब पहले 0 मारेंगे फिर 8 कैरी करेंगे, क्योंकि अगर दो नंबर लगातार कैरी करते हैं तो एक पहले 0 मारना पड़ता है। जितना डिवीज़न आपको आना चाहिए, आई होप आपको आता है। फिर 7 4 28, तो आ गया 104, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। अब इतनी जल्दीबाजी में कैसे सीखोगे। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, ए इंटू बी हमारा यही फॉर्मूला है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ए और बी में क्या नंबर है देखो, एक में नंबर दिया है 38, आखिरी वाला है डी वाला, और बी में नंबर दिया 133 इज इक्वल टू, यहाँ पे जगह खाली है, इंटू और एचसीएफ में दिया हुआ है 266, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, अब तुम्हें एलसीएम नहीं दिया हुआ है, तुम्हें क्या नहीं दिया, एलसीएम नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। अब क्या करो, ये नंबर किससे डिवाइड कर लो, समझ। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तुम्हें बी वाला नहीं मालूम था तो 56 वहाँ ले आके डिवाइड कर लिया। अब क्या करोगे, एलसीएम नहीं मालूम है तो एलसीएम के बाजू में जो बाजू में नंबर है जो नहीं मालूम है तुम्हें, उसको इधर लाके डिवाइड कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, डिवाइड करना आना चाहिए। अब वो एक अलग पार्ट हो गया, वो एक अलग पार्ट हो गया। तो फिफ्थ के हिसाब से थोड़ा सा हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो है, लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। क्योंकि आप बोलो डिवाइड इतना बड़ा कैसे करें सर,
तो सबसे इजी जो मुझे लग रहा है ये है, देखो यहाँ 133, यहाँ 266, ये थोड़ा सा फ्रेंडली जैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा थोड़ा सा फ्रेंडली जैसा। हाँ 133 1 द 133, 133 2 द 266, मतलब अगर तुम ऐसे डिवाइड करोगे तो 133 इंटू 2 करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा। तो 2 द 266 तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है ना। तो ऊपर बच रहा है 38 इंटू 1 38 और नीचे बच रहा है 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, एलसीएम निकाल रहे हैं ना लोग, देखो ना एलसीएम ही तो गायब था इस बार। तो जहाँ पर जो निकालना है उसके बाद में जो भी नंबर इधर आके डिवाइड कर दो, ठीक है ना, ऐसा करिए। जैसे यहाँ पर देखो बी वाला नहीं मालूम था तो 50 से इधर ला के डिवाइड कर दिया, तो अब डिवाइड करना वो सब आना चाहिए, वो आना चाहिए। अब देखो 2 से 38 डिवाइड करो, 2 19 का 38 होता है कि नहीं होता है, चाहो तो ऐसे करके डिवाइड करके देख लेना, ऐसे करके डिवाइड करके देख लेना, ये आ गया 19। तो बाय द वे मैंने कोशिश तो की आपको सिखाने की, बट इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है समझना ऐसे कॉन्सेप्ट को। ये सब डिटेल्स के कॉन्सेप्ट हैं, आपको डेसिमल डिवीज़न भी नहीं आता है, डेसिमल के मल्टीप्लाई भी नहीं आते, मुझे ऐसा लग रहा है, जबकि बहुत ही अच्छे लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हैं मैं। लेकिन अब ये एग्ज़ाम के बाद आप है ना फिर डिटेल्स में उन लेक्चर्स को करना तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी।